यूपी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जीत बताया गया है। वित्त मंत्री जेटली के मुताबिक मोदी सरकार की नीतियों की वजह से गरीबों का वोट भी बीजेपी को मिला है। बीजेपी के परंपरागत वोटों के अलावा भी वोट मिला है। जेटली ने कांग्रेस और एसपी गठबंधन को मजबूरी का गठबंधन बताया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली। सर, चुनावी नतीजों से पहले से ही जो आपका आकलन था कि 240 हमारे नंबर्स बढ़ने शुरू होंगे, ऊपर कहां जाकर रुकेंगे कहा नहीं जा सकता, इसके पीछे जो पॉलिटिकल ग्रामर था वो क्या था, किसके आधार पर इतना विश्वास था? देखिए, पॉलिटिकल ग्रामर बड़ा स्पष्ट था। लीडरशिप, प्रधानमंत्री के नेतृत्व के मुकाबला किसी विपक्ष के पास नहीं था। सरकार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ईमानदार सरकार थी, निर्णय करने वाली सरकार थी। और इस सब के अलावा जो तीसरा प्रमुख फैक्टर था कि सरकार की नीतियों की वजह से गरीब आदमी का वोट बड़े पैमाने में बीजेपी के साथ जुड़ा। जो हमारा परंपरागत वोट था उसके साथ एक नया वोट हमारे साथ जुड़ गया। बुरा ना मानो, मोदी है। आज बीजेपी ने कुछ इसी अंदाज में होली खेली है। उत्तर प्रदेश में जनता ने जो मैंडेट दिया है वो ऐतिहासिक है और इस ऐतिहासिक जीत के हीरो बनकर उभरे हैं नरेंद्र मोदी। अपनी चुनावी रैलियों में मोदी ने कहा था कि इस बार यूपी में केसरिया होली होगी। आज वो सच हुआ है। बीजेपी और साथी दलों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 325 सीटों पर कब्जा जमा लिया है, जिसमें से 311 सीटों पर अकेले बीजेपी जीती है। नतीजे ठीक वैसे ही हैं जैसे 2014 के लोकसभा चुनावों में आए थे। ये ऐसे नतीजे हैं जिनकी उम्मीद शायद खुद बीजेपी को भी नहीं रही होगी। तेरह तारीख को केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। ये जश्न है केसरिया लहर का। केसरिया होली मना रहे हैं हम लोग, हम तो पूरी तरीके से केसरिया होली मना रहे हैं और ये बहुमत हमारे माननीय नरेंद्र मोदी की जीत और हम उनके समर्थकों की तरफ से है। ये जश्न है उत्तर प्रदेश के गेरुआ रंग में रंगने का। जीते यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, जिसके कारण हम लोग उत्साहवर्धन और होली मना रहे हैं। ये होली से पहले उम्मीदों के सच होने की होली है। उन ख्वाबों पर यकीन वाली होली है जो नरेंद्र मोदी ने पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर यूपी की जनता को दिखाया था। यूपी की फिजा में उड़ते केसरिया गुलाल इस बात का संकेत है कि यूपी ने अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी के वादों पर भरोसा किया है। ऐसी जीत की होली जो यकीन से परे है। शायद किसी ने सोचा होगा कि यूपी में मोदी नाम की ऐसी लहर भी चल सकती है कि 3/4 बहुमत मिल जाए। और यही वजह है कि जनता से लेकर नेता तक सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है, मोदी और सिर्फ मोदी। दावे तो यहां तक होने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3/4 बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत मिला है। ये मैं मानता हूं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा विजय है। आंकड़ों की गहराई में मैं नहीं गया, मगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग होने के बाद अभी जो विजय दिखाई पड़ती है, आजादी के बाद की सबसे बड़ी विजय है। कार्यकर्ताओं का जश्न तो सुबह से ही शुरू हो चुका था। सुबह 10 बजे ही रुझानों से ये समझ में आ गया था कि यूपी में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत की ओर है। शाम ढलते ढलते उन नतीजों पर भी मुहर लग गई। बाकायदा यहाँ पर होली खेली जा रही है और ये एक तरफ पूरा बीजेपी ऑफिस यहाँ पर जश्न में डूबा हुआ है। सिर्फ मोदी का नाम लिया जा रहा है। मोदी मैजिक है और मोदी मैजिक की चलती सुनामी आई है और उसी का रिफ्लेक्शन ये बीजेपी के इस कार्यालय में नजर आ रहा है। क्या चला है? मोदी का जादू चला है। मोदी का जादू, बिल्कुल मोदी और ये जो गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार 14 सालों का है, उसको साफ करने का काम जनता ने किया है। और ये आप लोगों को ये उम्मीद थी कि इतनी ज्यादा सीटें आएंगी? उम्मीद थी? हमें उम्मीद थी 250, बिल्कुल उम्मीद थी। तो आप लोगों ने होली मनाना शुरू कर दिया अभी से? अब 3 दिन तक होली चलेगी, पूरे 3 दिन जी, 3 दिन तक होली चलेगी। बिल्कुल झमाझम से होली होगी। 2019 तक होली चलती रही। 2019 का तोहफा है ये, हमने 2019 का तोहफा दिया उत्तर प्रदेश जीत के।
चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री ने कहा था कि यूपी में केसरिया होली होगी और वो सच भी हो गया और कार्यकर्ताओं का उत्साह तो चरम पर पहुंचना ही था। 13 तारीख को केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। पूरे दिन जीत का जश्न लखनऊ की सड़कों पर ऐसे ही चलता रहा। आप देखेंगे ढोल नगाड़े हैं, गुलाल है, आतिशबाजी भी यहाँ पर हो रही है। दिन में ही आतिशबाजी आज शुरू हो रही है। जबरदस्त उत्साह है लोगों में। इस जीत को कैसे देखते हैं आप? इस जीत को हम लोग जो है जश्न के रूप में देख रहे हैं कि होली और दिवाली दोनों साथ बन गई है। ये देखिए कि जो है काम बोलता था वो कहीं चला गया है, न काम दिख रहा है न युवाओं का साथ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, कम से कम मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा का संगठन किया और जो महिलाएं घर में बैठी थी उनके लिए बहुत ही परेशानियां हो रही थी। 3 बार तलाक कहने से 3 बार तलाक हो जाती थी। उन्हीं ने महिलाओं के हित के बारे में सोचा। क्या क्या जश्न की तैयारी है? बस मैडम जश्न की तैयारी है। हम लोग हर हर मोदी, जय जय श्री राम, इस बार पूरा सफाया कर दिया। यूपी हमारा है। कार्यकर्ताओं के इस उत्साह की वजह भी साफ थी। एग्जिट पोल से लेकर तमाम राजनीतिक पंडितों के अनुमान को ध्वस्त करते हुए जीत हासिल की है बीजेपी ने। किसी ने नहीं सोचा था कि जनता का फैसला इस कदर एकतरफा होगा। इस जीत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा जीत का फैक्टर कोई और नहीं हो सकता। जिन नेताओं ने यूपी के युद्ध में दिन रात एक कर दिए, पूरे राज्य में घूम घूम कर वोट मांगा, सबकी जुबान एक ही बोली बोल रही है, मोदी जैसा कोई नहीं। उम्मीद थी कि 300 का आंकड़ा मिलेगा या उम्मीद थी, इसलिए हम नारा लगाते थे अब की बार 300 पार। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद के अनुसार जनता के आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम और हमारा जो नेतृत्व है उसके कुशल मार्गदर्शन में हमने यह सफलता अर्जित की है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं, नेतृत्व के प्रति बहुत बहुत आभार जताता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करके हमको उत्तर प्रदेश में विजय दिलाया। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे केशव जी, क्योंकि जीत बहुत ऐतिहासिक है। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, मेरे प्रधानमंत्री जी, जो इन्होंने गरीबों के लिए और इस देश के लिए अपनी पूरी सरकार को समर्पित करने का काम किया, कार्यकर्ताओं को और उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई। हम लोग विकास के जिन मुद्दों को लेकर के चले थे, हमें विश्वास था कि देश के अंदर आज भी हमारे पास एक ऐसा नेता है, दुनिया के अंदर एक ऐसा नेता है 2.5 वर्ष तक सफलतापूर्वक देश के हित में कड़े कदम उठाने के बावजूद उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी की लोकप्रियता के बूते ही जीत हासिल हुई। बड़ी बात यह है कि 2014 में यूपी में जो लहर चली थी, वो लहर इस बार कमजोर नहीं हुई, बल्कि केंद्र सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद भी वो लहर आंधी बनकर यूपी में विरोधियों को उड़ा ले गई। इस चुनाव में नोटबंदी की भी अग्नि परीक्षा थी, जिसे चुनावी रैलियों में विरोधी पार्टियों ने खूब भुनाया था, लेकिन उनकी सारी कोशिशें जनता के दरबार में ध्वस्त हो गई। अरे जतना विपक्षी बाटे सब कह जरत लंका, अरे हमारे बाबा भैया कहे अब की बाजी जरूर डंका, मोदी जी कहे बाजी जरूर डंका। जीत के जश्न के साथ ही उम्मीदों का बोझ भी है। जितना बड़ा मैंडेट है, उतनी ही ज्यादा जनता को उम्मीदें भी होंगी। अब इंतजार रहेगा कि बीजेपी के चुने हुए नेता जनता की इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। तो जीत ऐतिहासिक है, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी को 3/4 बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला है और बाकायदा स्ट्रेटेजिकली पूरा प्लान किया गया है कि किस तरह से एक एक आदमी को कैसे वो किया गया है। पूरी प्लानिंग के तहत ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जिससे ये शानदार जीत बीजेपी को हासिल हुई है। ये मेरा वक्त हो गया जाने का लगता है। 5 साल बाद ऐसा कहना पड़ेगा, यह अखिलेश ने कभी सोचा नहीं होगा। सोचा बीजेपी ने भी नहीं होगा कि जनता 14 साल का वनवास जब खत्म करेगी तो इस कदर करेगी कि आंकड़े 325 के करीब पहुंच जाएंगे। यूपी में जो हुआ वो उम्मीदों से परे था, जीत भी उम्मीदों से परे थी और विरोधियों की हार भी। बीजेपी को अब तक सबसे ज्यादा सीटें 1991 में जब राम लहर चली थी, तब बीजेपी को 221 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार राम लहर के उन आंकड़ों से भी कहीं आगे निकल गई बीजेपी। बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह थी कि जीत के इस जश्न में वो भी शरीक हुए
जिन्हें बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक नहीं माना जाता। यूपी में बीजेपी को मिली भारी जीत के बाद बीजेपी दफ्तर में क्या नजर है, हम ये आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखें, कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, होली मनाई जा रही है बीजेपी दफ्तर में। आप यहाँ देखें, हर कार्यकर्ता का चेहरा अबीर और गुलाल से रंगा हुआ। बीजेपी को उम्मीद से भी ज्यादा शायद मिली है और यही वजह है कि कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, काफी खुश हैं और ये होली आज बीजेपी दफ्तर में मनाई जा रही है। इस जश्न के साथ एक बात और साफ हो गई कि यूपी को ना ये साथ पसंद आया और ना ही यूपी के लड़कों पर भरोसा किया उत्तर प्रदेश ने। हाथ का साथ भी रफ्तार न दे पाई साइकिल को। सारी कोशिशें, सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। सबको तिनके की तरह उड़ा ले गई मोदी लहर। अगर कोई पार्टी एक जिले में एक मीटिंग करता था तो मैं जिले में 5, 4, 3 मीटिंगें करता था। आबादी के हिसाब से जो लोग आते थे, संख्या के बल से, मैं समझता हूँ सभा में बड़ी संख्या में लोग आए। वही मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार जो लोग आए थे कि क्या केवल देखने आए थे या हाथ में मोबाइल लेकर के आए थे और फिर बाद में चले गए, वोट नहीं दिया उन्होंने। शायद कभी कभी लोकतंत्र में समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिलता है। इसीलिए मैं समझता हूँ पहली कैबिनेट के फैसले के इंतजार करिए कि किसानों के सभी कर्जे माफ हो जाएंगे। आलम यह है कि दलितों का मसीहा मानी जाने वाली मायावती तक का किला ध्वस्त हो गया। मायावती बमुश्किल दहाई के आंकड़े में टिकी रह पाई हैं। इसलिए अब वो अपनी हार की वजह ईवीएम मशीनों में तलाशने में लगी हैं। हैरानी की बात है कि उनके बयान को और मजबूती देने की कोशिश की अखिलेश यादव ने। वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने का तर्क अब बेमानी लगते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सहयोगी दलों को करीब 42% वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 28% वोट मिले हैं। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को करीब 22% ही वोट मिले हैं। वोटों के प्रतिशत में भारी अंतर बता रहा है कि आखिर इस बार जनता की पसंद कौन बना है। इस जीत के पीछे साफ है कि बीजेपी की मोदी के इर्द गिर्द बुनी गई स्ट्रेटेजी काम कर गई। बीजेपी को भी पता था कि बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है। विरोध में 2 बड़े चेहरे थे, अखिलेश और मायावती। बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं था जिसके बूते ये चुनावी नैया पार लगती। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने सबसे भरोसेमंद और जिताऊ चेहरे को ही आगे रखा, नरेंद्र मोदी को। चेहरे की मुश्किल सुलझाने के बाद बीजेपी को जातीय गणित भी तोड़ना था। इसके लिए मोदी ने चुनावी रैलियों में एक खास जाति विशेष को फायदा पहुंचाने वाली सरकार के तौर पर समाजवादी पार्टी की छवि पेश की। थाने से सपा हमारे दादागिरियों का केंद्र चलता है कि नहीं चलता है? थाने में सपा का कार्यालय चलता है कि नहीं चलता है? ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मायावती के दलित बेस में भी अमित शाह ने अपने चुनावी मैनेजमेंट से सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की। खास ये था कि हर फेज के लिए बीजेपी ने अलग अलग रणनीति बनाई थी। हर फेज के लिए अलग अलग चुनावी भाषाएं इस्तेमाल की गईं। गधे से लेकर शमशान और कब्रिस्तान तक को बेहद बारीकी से चुनावी रणनीति में शामिल किया गया। नोटबंदी पर भी विरोधियों ने घेरने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी जनता को यह समझाने में कामयाब रहे कि नोटबंदी से अमीरों का नुकसान हुआ है, गरीबों का नहीं। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने विवादित चेहरों को भी बेहद करीने से इस्तेमाल किया। अपने फायर ब्रांड नेता आदित्य को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार में झोंका, तो सरधना से विधायक संगीत सोम की छवि को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन तमाम कोशिशों का नतीजा सामने है। बीजेपी खेमे में केसरिया होली के रंग बिखरे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के इस सेमीफाइनल में विरोधियों को गजब की पटखनी मिली है।
तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत का जश्न मन रहा है और इस जश्न के बीच एक बड़ा सवाल यह भी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन संभालेगा उत्तर प्रदेश की कमान। दौड़ में कई चेहरे हैं, लेकिन असलियत यही है कि जैसा मैंडेट मोदी के नाम पर मिला है उससे साफ है कि फैसला भी वही करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे नाम जो सीएम पद की रेस में शामिल हो सकते हैं। तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। केसरिया होली के जश्न में डूबा है उत्तर प्रदेश। रंग गेरुआ हो चला है लखनऊ का। जनता ने झोली ऐसी भरी जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी को भी शायद ही हो। 3/4 बहुमत मिल रहा है। जाहिर है जीत बड़ी है, इसलिए जश्न भी बड़ा होना तो बनता है। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में पैर रखने तक की जगह नहीं है। कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। लेकिन इस जश्न और इस केसरिया होली के बीच एक बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? रेस में कई चेहरे हैं, सबकी हसरतें हैं यूपी की गद्दी की। कोई पुराने होने का वास्ता देंगे तो कोई फायर ब्रांड होने का तर्क। दिल में ख्वाहिशें हजारों होंगी, लेकिन फिलहाल सबकी जुबान सधी हुई है। बस एक ही नाम फूट रहा है, मोदी और सिर्फ मोदी। सीएम के सवाल से जब सीधा सामना हुआ तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ना तो इनकार किया और ना ही इकरार। केशव मौर्य हमारे साथ है। केशव जी बताइए, यहाँ से नारे लग रहे हैं, केशव मौर्य मुख्यमंत्री नारे लग रहे हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा। कौन बनेगा ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा। आप रेस में है कि नहीं? आप सीएम की रेस में हैं? आप सीएम की रेस में हैं? उत्तर प्रदेश में रेस में कोई नहीं रहता, पार्टी जिसे तय करती वो बनता है। आपके अंदर योग्यता है सीएम बनने, क्या मानते हैं? उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के सीएम की रेस में चेहरों की बात करें तो फिलहाल 5 नाम सबसे आगे दिख रहे हैं। पहला नाम है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का। यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं और विवादों से दूर रहे हैं। ये बात इनके हक में जाती दिख रही है। एक नाम योगी आदित्यनाथ का भी है। फिलहाल यूपी में अकेले फायर ब्रांड नेता हैं। पूर्वांचल में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन इस बार चुनाव में योगी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफी इस्तेमाल किया गया है। एक दावेदार बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए जीत का भी श्रेय इन्हें दिया जाएगा। लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं और पिछड़े वर्ग से भी आते हैं। ये तमाम बातें इनके हक में जाती हैं। पार्टी के कुछ नेता अभी से ये भी मांग रखने लगे हैं कि 2019 को देखते हुए बीजेपी को किसी ओबीसी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो यहाँ संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन चेहरा हो, जो होगा बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आपने मेरे से पूछा है तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 2 साल बाद 2019 का चुनाव है। 20-22% यहाँ दलित समाज रहता है और 40-45% यहाँ ओबीसी रहता है। तो 2019 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मेरा पार्टी से निवेदन है कि दलित या ओबीसी के चेहरे में से किसी चेहरे पर विचार किया जाना चाहिए। मोदी और अमित शाह की जोड़ी मुख्यमंत्री के चुनाव में चौंकाने वाले फैसले करती रही है। हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र इसके बड़े उदाहरण हैं। अगर कुछ ऐसा फैसला केंद्रीय टीम करती है तो बीजेपी के सांसद मनोज सिन्हा को भी मौका दिया जा सकता है। मनोज सिन्हा भी उसी पूर्वांचल से आते हैं जहां मोदी की वाराणसी संसदीय सीट है। इसी कड़ी में नोएडा के सांसद महेश शर्मा का भी नाम फ्रंट रनर में शुमार हो सकता है। यूपी का किला फतेह हो चुका है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री चुनने की। कई दावेदार हैं, इसलिए जाहिर है जिसे पद नहीं मिलेगा उसके असंतोष को भी शांत करने के उपाय करने होंगे। हालांकि जीत बड़ी है और जीत के पीछे मोदी का चेहरा है, ये सब मान रहे हैं। इसलिए मोदी ने अगर किसी का नाम आगे किया तो उसके विरोध की गुंजाइश पार्टी के भीतर कम ही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनावी नतीजों पर इंडिया टीवी की खास पेशकश।
जी तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में लहर का ऐसा कहर हुआ कि बड़े बड़े सूरमा ढेर हो गए। न नेताओं के बेटे बचे, न बेटियां, न रानी बची, न बड़े बड़े मंत्री। लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने इस लहर के कहर में भी अपना वजूद बचा लिया। यूपी इलेक्शन के कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले नतीजे जरा आप भी देख लीजिए। अद्भुत नतीजे, अविश्वसनीय जीत, ऐतिहासिक जश्न। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी की ऐसी सुनामी आएगी, शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा। चुनावी नतीजे आने के बाद यूपी के चप्पे चप्पे पर भगवा झंडा लहर रहा है। लेकिन इन प्रचंड नतीजों में भी कई चौंकाने वाले फैक्टर सामने आए। यूपी में भले ही मोदी नाम का जादू चला, लेकिन यह भगवा लहर भी यूपी के कई बाहुबलियों का तिलिस्म नहीं तोड़ पाए। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के इस डॉन के गढ़ में जाकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैली की, फिर भी बाहुबली मुख्तार का विजय रथ रोक नहीं पाए। मऊ सीट से बीएसपी के टिकट पर मुख्तार अंसारी ने बड़ी जीत हासिल की। जानपुर से विजय मिश्रा ने नई नवेली निषाद पार्टी के टिकट पर जीतकर सबको चौंका दिया। यूपी में मोदी लहर के बावजूद कुंडा सीट से बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी अमनमणि त्रिपाठी ने नौतनवा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान वंशवाद का सबसे ज्यादा करारा प्रहार हुआ था। चुनावी नतीजों में साफ साफ इसका असर भी दिखा। यूपी में सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही बुरा हाल नहीं हुआ, मुलायम के कुनबे का भी तिलिस्म टूट गया। लखनऊ कैंट सीट से मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव की करारी हार हुई। सरोजनी नगर से अखिलेश के चचेरे भाई अनुराग यादव को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को भी हार का मुंह देखना पड़ा। मोदी जी की लहर तो यूपी में थी ही, लेकिन साथ ही साथ कैंट में लोगों ने मुलायम सिंह जी के परिवार की पुत्रवधू को भी एक सबक सिखाने का काम किया है और हमारी जीत है। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं कि हम लोग पूरे प्रदेश में इतना बढ़िया कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी की सियासत से वंशवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। रामपुर की स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। गोंडा सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को बड़ी जीत हासिल हुई। इस चुनाव में सबसे बुरा हाल हुआ कांग्रेस का। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस यूपी में 5वें नंबर पर पहुंच गई। एक ऐसी हार जिसका अंदाजा खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी नहीं रहा होगा। यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली, जबकि अनुप्रिया पटेल की अपना दल को 9 सीटों पर जीत मिली है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी को इतना विशाल बहुमत मिलेगा, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने परिवर्तन का रास्ता चुना है। अखिलेश और राहुल की जोड़ी के भरोसे कांग्रेस यूपी की जंग जीतने का सपना देख रही थी, लेकिन राहुल के अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में ही कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। मुझे खुशी है इस बात के साथ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, 2 युवा नेता साथ आए और गठबंधन आगे भी रहेगा। मैं समझता हूं जनता इससे भी अच्छा काम चाहती है। यूपी की जिन सीटों पर सबसे कड़ी टक्कर थी, उनमें से एक सीट थी अमेठी सदर, जहां अमेठी राजघराने की संजय सिंह की 2 पत्नियां चुनाव मैदान में थी और इनका मुकाबला रेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति से था। अमेठी में संजय सिंह की पूर्व पत्नी गरिमा सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। गरिमा सिंह ने गायत्री प्रजापति को चुनाव हराया, जबकि संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता सिंह चौथे पर पहुंच गई।
यूपी में बीजेपी का विजय रथ अगर किसी जिले में रुका है तो वो है मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़। लोकसभा चुनाव में पूरे पूर्वांचल में बीजेपी अकेली सीट यही हारी थी। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ये किला भेद नहीं पाई। आजमगढ़ से इस बार एसपी को सबसे ज्यादा 5, बीएसपी को 4 और बीजेपी को 1 सीट मिली है। मुलायम और अखिलेश के इज्जत आजमगढ़ में तो बच गए, लेकिन अपने घर यानी इटावा में 3 में से 2 सीटें गंवा बैठे। तो यूपी में हर तरफ सिर्फ बीजेपी का ही डंका बजा। इस लहर में कई ऐसे भी जीत गए जो पहले कभी रेस में नहीं गिने जाते थे। कई ऐसे भी जीत गए जो दूसरी पार्टियों से आए। इतना ही नहीं, ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ही कमल खिला। देखिए यूपी के कुछ और चौंकाने वाले नतीजे। चुनाव से पहले जो बीएसपी के टिकट के लिए मिन्नतें करते रहे, वो मोदी लहर में बीजेपी में आकर विधायक बन गए। बीजेपी के इस सुनामी में दल बंधुओं की भी बल्ले बल्ले हो गई। पडरौना सीट से बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी जीत मिली। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट से चुनाव जीत गए। लखनऊ सेंट्रल सीट से बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए ब्रिजेश पाठक चुनाव जीते। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव जीत गए, लेकिन इस लहर में रायबरेली की ऊंचाहार सीट से अपने बेटे को विधायक नहीं बना पाए। इस चुनाव में किसी को सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो है मायावती। बीएसपी अध्यक्ष फिलहाल राज्यसभा की सदस्य हैं, लेकिन बीएसपी को सिर्फ 20 सीटें मिली हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि खुद मायावती राज्यसभा में कैसे जाएंगी। लोकसभा में पहले से ही बीएसपी 0 है। सीटों के हिसाब से अब मायावती की हैसियत खुद को सांसद बनाने की भी नहीं बची। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश और शिवपाल गुट का झगड़ा चरम पर था, तब यूपी के कुछ मंत्रियों ने खुलकर शिवपाल का साथ दिया था, लेकिन चुनाव में ये सारे लोग धराशायी हो गए। बलिया की फेफना सीट से बीएसपी के टिकट पर लड़े अंबिका चौधरी चुनाव हार गए। बलिया शहर से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े नारद राय भी नहीं जीत पाए। गाजीपुर के जमानिया सीट से एसपी के टिकट पर लड़े ओम प्रकाश सिंह भी पूरी तरह से हार गए। समर्थक तो हारे ही, खुद शिवपाल यादव की जीत का मार्जिन इस बार 30,000 वोट कम हो गया। यूपी ने इस बार बीजेपी को इतना छप्पर फाड़ कर वोट दिया जो राम लहर में भी नहीं मिला था। 1991 में राम लहर में बीजेपी को 221 सीटें मिली थी। 2017 में मोदी लहर में अकेले बीजेपी को 311 सीटें मिल गईं। बीजेपी को हर फेज में छप्पर फाड़ कर सीटें मिली। 2012 के मुकाबले सीटें कई गुना भी बढ़ गईं। चौथे फेज में पिछले साल के मुकाबले 5 गुना सीटें मिली हैं। 5वें फेज में जिन इलाकों में चुनाव हुए, वहां पिछली बार से 7 गुना ज्यादा सीटें मिली। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से सामने आए। यूपी की 115 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 22 सीटें मिली थी, जबकि इस बार 83 सीटों पर बढ़त मिली। पिछली बार इन इलाकों में एसपी के पास कुल 65 सीटें थीं। इस बार सिर्फ 22 सीटें आईं। 115 मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सबसे बुरा हाल बीएसपी का है। पिछली बार 16 सीटें मिली थीं, इस बार सिर्फ 8। हमेशा एक बात कही जाती थी कि मुस्लिम वोट बैंक की, मेरा हमेशा से मानना यह रहा कि मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं था, ये एक मिथ है। अब ये खुद सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो खुद सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें और मेरे सवाल का जवाब दें कि भाई आपका वोट कहां पर चला गया। आंकड़ों से साफ है, मुस्लिम इलाकों में भी जमकर भगवा लहर चली है और इसी वजह से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बीजेपी की सीटें करीब करीब 4 गुना बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम वाले इलाके देवबंद में भी बीजेपी जीत गई है। तो यूपी में इस बार की होली केसरिया होगी। बीजेपी को ऐसा प्रचंड बहुमत जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर रहा था। आखिर करिश्मा हुआ कैसे? बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के पीछे क्या है? आइए अब उस पर एक निगाह डालते हैं। तारीख को केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। हर तरफ रंग ही रंग है, गुलाल से पुते हुए चेहरे, क्या नेता क्या कार्यकर्ता।
सब रंगों से सराबोर। कहीं होली जैसा माहौल, कहीं दिवाली जैसी रंगत। ढोल की थाप पर जश्न मनाते कार्यकर्ता है। ये बीजेपी की बड़ी जीत का बड़ा जश्न है। उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद थे कि गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। देश में सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी ने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। आखिर ये करिश्मा कैसे हुआ? इस विराट जीत की पटकथा को तैयार करने वाला कौन है? जाहिर है चेहरा एक ही है। इस विराट जीत का सेहरा सियासत के सुपरमैन के सिर बनता है जिन्होंने यूपी की चुनावी राजनीति के सारे मिथक तोड़ डाले, सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। वो चेहरा है नरेंद्र मोदी। या दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाज नहीं होगा कि ये कैसी आंधी चल रही है। जी हां, अंदाजा भले ही किसी को नहीं रहा हो, लेकिन पीएम मोदी पूरी तरह आश्वस्त थे कि उत्तर प्रदेश में उनकी आंधी चल रही है। इसकी गवाही दे रही थी पीएम मोदी की रैलियों में उमड़ा ये जनसैलाब। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज, उनके भाषण, ये जोशीले नारे। पीएम मोदी ने तो चुनावी रैली में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यूपी में इस बार क्या होने जा रहा है। अब तक जो 4 चरण की खबरें आई है वो तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी का चेहरा देख करके ही पता चल जाता है कि 4 चरण में क्या हुआ है। मोदी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। पूरा उत्तर प्रदेश होली से पहले ही केसरिया होली खेल रहा था। इसकी वजह भी यूपी के चुनाव नतीजों में बीजेपी कामयाबी के उस शिखर पर खड़ी है जहां से विरोधियों का नामो निशान तक ढूंढना मुश्किल है। यूपी को साथ पसंद का नारा गढ़ने वाले यूपी के लड़के यानी अखिलेश और राहुल का गठबंधन इस आंधी में तिनके की तरह उड़ चुका है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती का सियासी वजूद भी खतरे में पड़ चुका है, जिनको लेकर मोदी ने चुनावी रैलियों में आगाह किया था। ये बहन जी कुछ आपका भला करेगी क्या? कोई भरोसा है क्या? बुआ में भरोसा है, भतीजे में भरोसा है, भतीजे के यार में भरोसा है, ये कुछ नहीं करेंगे भाई। अब तक आपने इनको देख लिया है मेरे भाइयों बहनों, अब बार बार मौका दे करके उत्तर प्रदेश को तबाह मत कीजिए भाई। जिन जिन नेताओं ने मोदी को टारगेट किया था उनकी जमीन बुरी तरह हिल गई। मोदी की इस विराट लहर के सामने न कोई विरोधी टिक पाया और न ही कोई मुद्दा चल पाया। यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को दोहरा दिया गया। विरोधियों की पूरी चुनौती मटिया मेट हो गई। अब हर तरफ सिर्फ मोदी ही मोदी, हर तरफ सिर्फ केसरिया ही केसरिया दिख रहा है। 13 तारीख को केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। मोदी के इस करिश्मे से यूपी में बीजेपी का 14 साल का सियासी वनवास खत्म हो गया। मोदी लहर यूपी में बीजेपी के लिए 1991 की राम लहर से भी ज्यादा बड़ी साबित हुई। 1991 की राम लहर में बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा 221 सीटें मिली थी। मोदी के बूते इस बार बीजेपी ने 300 के आंकड़े को पार कर लिया है। आखिर देश में सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? 2014 की मोदी लहर यूपी में 2017 तक कैसे बनी रही? आखिर यूपी में बीजेपी की इस विराट जीत के पीछे क्या क्या बड़े फैक्टर रहे? ऐसी क्या खास बात है कि मोदी का जादू यूपी में लोगों के सिर चढ़कर बोला?
और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के पीछे बड़े फैक्टर क्या रहे दिखाएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते आपको बता दें चुनावी नतीजों पर स्पेशल शो देखिए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के साथ अब से कुछ देर बाद रात 9 बजे।